a trail of successful real estate developments since 3 decades. Pawan Group, a leader in the real estate sector. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Pawan Group, building a better world. स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया बड़ौदा में। हम लोग आज पहुंचे हुए हैं गुजरात और फ्यूचर सिटीज की तलाश गुजरात में जब हमने शुरू की तो हम सबसे पहले बड़ौदा ही पहुंचे। बहुत से कारण हैं इसके, एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, एजुकेशन हब है, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हद तक हुआ है, संस्कार नगरी है, एक कल्चर इस शहर ने अपने आप में बचा के रखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी मौके ऐसे दिखाई देते हैं जो आने वाले दिनों में इस शहर को फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनाएंगे, देश के दूसरे शहरों और दुनिया भर के शहरों के मुकाबले सामने लाकर खड़ा कर देंगे। तो किस तरह का विजन है लोगों का यहाँ पर अब, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का और सिविल सोसाइटी का किस तरह का योगदान हो सकता है इस शहर को एक फ्यूचर सिटी बनाने के लिए, इस पर करेंगे हम अगले 1 घंटे में चर्चा। मेरे साथ कई विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरी दाईं तरफ बड़ौदा के सांसद बालकृष्ण शुक्ला जी शामिल हो रहे हैं हमारे साथ इस खास चर्चा में। उनके अलावा बड़ौदा के ही कलेक्टर विनोद राव जी हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं चर्चा में, और मितांशु शाह जी हैं एलएमबी के, जो यहाँ की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है और सबसे जानी मानी भी। बिल्कुल, और मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं एमएस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर योगेश सिंह, बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी, हम सब जानते हैं देश दुनिया में परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स के लिए जानी जाती है एमएस यूनिवर्सिटी। इन्हीं के साथ बैठी हैं फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट गीता गुरारिया जी, और पवन ग्रुप के चेयरमैन चेतन शाह भी हमारे साथ इस घंटे चर्चा में शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं बालकृष्ण शुक्ला जी से सवाल पूछना चाहूंगी। सर, पहले घंटे में हमने कई चर्चा की है बड़ौदा के डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, किस तरह के चैलेंजेस बड़ौदा में फेस कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। आपकी तरफ से आप मुझे बताइए किस तरह का विजन सरकार ने देखा है बड़ौदा के डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, नया जो GDCR आया है उसके तहत अभी जैसे बड़ौदा में जो टीपी फाइनल हुई वो 17 जितनी हुई और बाकी जो प्रपोज टीपी है वो करीबन 16 जितनी टीपी है। बड़ौदा का जो जोग्राफिकल एरिया है वो अबाउट 158 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके साथ सराउंडिंग जो वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एरिया आता है वो करीबन 700 किलोमीटर जितना है। अब जो डेवलपमेंट फेस आ रहा है वो वडोदरा के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ वुडा का जो एरिया है उसका भी डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है। तो ऐसे देखा जाए कि अगले 2-3 साल में, जैसे कि अभी बताया साहब ने कि बड़ौदा फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये निश्चित तौर से देखा जाता है क्योंकि जो पोटेंशियल अब बड़ौदा में है, मुझे लगता है कि सूरत और अहमदाबाद वो मेगा सिटीज हो गई है। उसके मुकाबले बड़ौदा, राजकोट, जामनगर ये गुजरात की सिटीज है। तो बड़ौदा बतौर हम ये कह सकते हैं कि कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात के साथ साथ अब वो नॉलेज सिटी भी हो रही है। अभी जो जिस तरह से बड़ौदा आगे बढ़ रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज तो है आपने बताया अभी, और उसके साथ साथ नॉलेज सिटी है और उसके साथ ऑटोमोबाइल हब भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको लगता नहीं, जैसे कि आपने कहा कि अहमदाबाद, सूरत आगे बढ़ गए हैं, तो इनकी वजह से कहीं बड़ौदा फेड आउट हो गया है, ऐसा नहीं? अहमदाबाद का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो काफी बड़ा है बड़ौदा के हिसाब से। बड़ौदा छोटा ही शहर है और बड़ौदा जिस प्रकार से छोटा उसका ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिकल उसका जो एरिया, उसके हिसाब से उसकी प्रगति काफी अच्छी है। मिस्टर राव, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आप हैं और जाहिर तौर पर लोगों से भी मुलाकात बात होती रहती होगी, किस तरह का पोटेंशियल आप देख रहे हैं इस शहर में ताकि हम इसे कह सकें कि ये एक फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया है? आने वाले दिनों में जो फैक्टर बड़ौदा के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो होगा कनेक्टिविटी। जो बुलेट ट्रेन की बात अभी तक चल रही थी वो लगभग कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट के शेप में अभी आगे आ रहा है। आने वाले 4 से 5 वर्ष में अहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन फैसिलिटी आएगा उसमें बड़ौदा और मुंबई के बीच में अभी का जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ टाइम will be reduced to 3 hours to 4 hours. So in a way Baroda will become an extended suburb of Mumbai.
आप मुंबई का एक विस्तार से दूसरे विस्तार में जाने के समय जितना लगता है उतने में बड़ौदा तक आप आ सकते हैं। दूसरा कनेक्टिविटी का मेजर इश्यू जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जिसका कामगिरी लगभग अभी शुरू हो रही है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस इज ऑन। आने वाले 3 से 4 साल में बड़ौदा और मुंबई के बीच में रोड कनेक्टिविटी से डिस्टेंस जो आज का है वो लगभग 30 to 40% कम हो जाएगा। अगेन कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फ्रेट कॉरिडोर, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी होने वाला है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बड़ौदा को मिलेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। इन टर्म्स ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो गुजरात में आ रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ौदा है, जहां सावली हलोल इंडस्ट्रियल स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन तरीके हमने डिक्लेयर किया है और उसमें भी आने वाले दिनों में बहुत सारा एक्टिविटीज इफेक्टिवली और रिजल्ट ओरिएंटेड कामगिरी हो रही है। तो आने वाले दिनों में ये सब पोटेंशियल अगर एनालाइज किया जाए, आज जहां है उससे कितने आगे हम आने वाले 3 से 4 साल, ये होराइजन जो है डेवलपमेंट का वो भी इतना ज्यादा नहीं है कि 20-25 साल, लेकिन 3 से 4 साल में इतना ज्यादा क्रांतिकारी डेवलपमेंट बड़ौदा के लिए आएगा जो पूरा सिटी का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा। चेतन शाह जी, आपसे जानना चाहूंगी, डीएमआईसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं इसके आने के बाद? देखो, बड़ौदा सिटी अभी वेस्टर्न साइड ज़्यादा डेवलप हो रहा था, अभी पूर्व पट्टी में ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है, जैसे कि सावली है, वाघोड़िया रोड है, डबोई रोड है। तो वो जगह अभी एक्विजिशन ऑफ द लैंड इज इम्पोर्टेंट, कारण वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो रेसिडेंशियल और कॉमर्स स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हिसाब से सब डेवलपर को वो एरिया को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपसे शुक्ला साहब जानना चाहूंगा, एक थोड़ा सा बड़ौदा के जो लोग हैं वो थोड़े भावुक इस बात को लेकर होते हैं, जैसा कि राव साहब कह रहे हैं कि मुंबई का एक्सटेंडेड सबब हो सकता है, लेकिन जितना समय मैंने बड़ौदा में बिताया और कई लोगों से बातचीत की, कल्चर को लेकर, अपने शहर को लेकर थोड़ा भावुक है बड़ौदा के लोग। एक मॉडल जिसकी चर्चा मैंने शुरुआती घंटे में भी की थी वो ये थी कि क्या हम बड़ौदा को अहमदाबाद का एक्सटेंडेड सबब या जिस मॉडल पर दिल्ली एनसीआर के शहर बसे हुए हैं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, उन सबको फायदा मिला है क्योंकि वो दिल्ली के पास हैं। मुंबई या अहमदाबाद के पास होने का फायदा बड़ौदा को कैसे मिले, इस पर कैसे काम किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? आपसे जानना चाहूंगा। मुझे जी देखिए, एक तो दिल्ली का और एनसीआर का जो एक जेनेटिक कल्चर है वो उसका अपना एक ऐसा कल्चर है कि एक सरीखा ही सब जाता है। गुजरात में हर सिटी का खुद का एक जेनेटिक्स है, तो बड़ौदा अहमदाबाद का सब्स्टिट्यूट या सबब नहीं बन सकता। बड़ौदा की अपनी एक पहचान है। हाँ, ये हो सकता है कि बड़ौदा अपनी जो पहचान है उसमें आगे बढ़ सकता है और अच्छी तरह से उसमें आगे काम कर सकता है। थैंक्स। ओके, उस पहचान को ही आगे बढ़ाते हुए मैं मितांशु जी आपसे जानना चाहूंगा, आपकी कंपनी बड़ौदा की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, आप लोगों ने काफी बदलाव होते हुए देखे हैं इस शहर में। क्या आपको खास बातें लगती हैं कि अब यहाँ पर इंडस्ट्री को आना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं, जो चर्चा भी निकल कर आई बात, कि पिछले कुछ समय से फार्मा इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी दूर हुई है बड़ौदा से, लेकिन अब वक्त आ रहा है कि वो वापस आना चाहते हैं गुजरात। क्या वो चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये कंपनियां वापस बड़ौदा में आएंगी? देखिए, हर एक टाइप की इंडस्ट्री बड़ौदा में अवेलेबल है। आज आप फार्मास्यूटिकल ले लो, आप इंजीनियरिंग ले लो, आप नॉलेज इंडस्ट्री ले लो, काफ़ी बीपीओस कीपीओस भी बड़ौदा में आए हैं। और मेरे को ये लग रहा है कि नेक्स्ट 10 years बिलोंग्स टू अ इंडस्ट्री विच इज़ मोर नॉलेज बेस्ड। क्योंकि आज ऐसे भी सब बात कर रहे हैं, ऐसे भी हर एक जगह पे, आप फरीदाबाद ले लो, आप चेन्नई ले लो, आप कहीं पर भी कोई भी सिटी ले लो, जो नेक्स्ट 20 साल है वो नॉलेज इंडस्ट्री के लिए है। जब नॉलेज की बात की जाए और हम फार्मा की अगर बात करते हैं तो रिसर्च एक बहुत बड़ी चीज है। आज एक कंपनी को दूसरी कंपनी को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, वो कैसे करते हैं? रिसर्च बेस से करते हैं। तो रिसर्च एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आज 2 बहुत बड़े रिसर्च सेंटर बड़ौदा के अंदर है, एक तो एलेंबिक का खुद का है और दूसरा सन फार्मा का है। और इसमें आप देखेंगे कि नेक्स्ट 10 साल में जब बहुत सारी जेनरिक अपॉर्चुनिटीज जब फार्मा स्पेस में आएगी तो बड़ौदा का नाम सबसे बड़ा रिसर्च इनोवेशन के कारण से होगा। और मैं ये देख रहा हूं कि अगले 10 साल के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स यहां से निकलेंगे बड़ौदा के अंदर से कि ये इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। जब ये सब डेवलपमेंट होगी तो 100% पेरिफेरियल डेवलपमेंट होने ही है। हर एक बड़ौदा के पास एक यूनिक प्रोपोजिशन है। ये यूनिक प्रोपोजिशन ये है कि इसको आप आगे डेवलप कर सकते हो।
मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका लिमिटेड क्षेत्रफल है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ पे बहुत सारी, हम लोग बीच में एक बात कर रहे थे कि नई इंडस्ट्रीज कौन सी आ सकती है। सोलर में बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है सोलर इंडस्ट्रीज को आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 365 डेज ऑलमोस्ट सनलाइट रहती है, तो जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू अ सोलर सब्स्टिट्यूट विल बी अ वेरी बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बहुत सारी कंपनियां ये सेक्टर में भी देख सकते हैं। सो ये सब सनराइज इंडस्ट्रीज है बेसिकली, और ये सब सनराइज इंडस्ट्रीज के लिए बड़ौदा जैसी जगह, बिकॉज ये कल्चरल कैपिटल है, यहाँ पे एजुकेशन पहले से है और यहाँ पे नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज का एक बहुत ही बड़ा चमत्कारिक, मैं तो ये बताऊंगा कि होगा नेक्स्ट 10 साल के अंदर। और ये तरफ सभी कंपनियां काम कर रही है। मल्टीनेशनल्स भी यहाँ पे जो आई है आज आप देखेंगे तो मल्टीनेशनल्स भी इसी वजह से आई हुई है कि यहाँ पे वो टैलेंट अवेलेबल है। बिल्कुल, बहुत इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं और आगे चल के भी बहुत स्कोप है इंडस्ट्रीज का यहाँ पर आने में। लेकिन गीता जी, आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम मैन पावर की बात करें, अगर हम स्किल लेबर की बात करें, तो उसकी कितनी कमी यहाँ पर महसूस होती है? अगर जो स्किल की बात करें तो हाँ, ज़रूरी है कि यहाँ क्रिएशन करना होगा स्किल का। मगर आप देख लो, L&T ने यहाँ जो नॉलेज सिटी बनाया है उसमें 3000 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और वो अभी और बढ़ा रहे हैं। तो ये एक ही शहर है जहाँ गुजरात में एक ही शहर है जो ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। यहाँ हर एक राज्य के लोग बसे हुए हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो है, हमारे वाइस चांसलर यहाँ है, मगर उसके साथ में रह के यहाँ पे एक अच्छा टैलेंट पूल बन रहा है और उसकी काफ़ी जारी कोशिश कर रहे हैं हम। सो स्किल लेबर में जितना प्रॉब्लम जो दूसरे राज्य में या तो दूसरे शहरों में है गुजरात में, उतना यहाँ पे नहीं है। बाकी मैं थोड़ा कह दूँ, जो उन्होंने इनोवेशन की बात की, भारत देश में एक नेशनल इनोवेशन काउंसिल बना हुआ है, उसमें सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी को उन्होंने चुना है क्लस्टर के लिए, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। तो ये एक बड़ा काम रहेगा। तो ये जब चुना गया तो उन लोग ने बहुत सोच के चुना है कि यहाँ पे ये स्कोप है, यहाँ पोटेंशियल है। दूसरी बात मैं कह दूं अगर इंडस्ट्री के बारे में, तो भारत देश में जो गैस ग्रिड नेटवर्क है वो गुजरात में सबसे बड़ा है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा बड़ौदा को मिला है। तो उसके कारण यहाँ पे केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्रीज, जो ऐसे भी हम कहते थे बड़ौदा को कि एक रासायनिक कैपिटल है, रासायनिक एक केमिकल हब तो है ही, मगर उसको कैपिटल कहा जाता है। तो अभी वो तो है ही, वो होने वाला है ज़्यादा बिकॉज ऑफ गैस, बट काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग हब बन रहा है, ऑटो हब बन रहा है, एग्रो फूड इंडस्ट्रीज आ रही हैं और बाकी कहे तो NRI का बेस काफ़ी है। सो मेडिकल टूरिज़्म के लिए बड़ौदा सबसे अच्छा शहर चुना जा रहा है। तो ये सब बड़ौदा को बहुत तेज़ी से आगे ले जा सकेगा। यहाँ पे 14 इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसमें अगर आप जाके देखो, सावली इंडस्ट्रियल एस्टेट एक देश का एक हम कह सकते हैं कि बहुत प्राइड है, जहाँ पे 60 to 70 MNCs आ चुकी है। तो ये सब अगर आप देखा जाए तो बड़ौदा एक शहर है जहाँ आगे बढ़ने का बहुत ही पोटेंशियल है। हाँ, हमको करना पड़ेगा एक कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ज़्यादा ही भार देना पड़ेगा, जो करेंगे, और एजुकेशन और स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन और स्किल ही ऐसा मुद्दा है जो CNBC आवाज़ को भी लगता है कि हर फ्यूचर सिटी को एक अगले पड़ाव तक ले जाएगा और बड़ौदा को आगे बढ़ाने में भी एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान होगा। MS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने हैं और वो किस तरह तैयारी कर रहे हैं बड़ौदा को फ्यूचर सिटी बनाने के लिए, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।